की पालना करते हुए जो छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो भामाशाह ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जो भामाशाह, जो NGO, जो स्वयं संस्थाएं, जो CSR कंपनियाँ जो कि अपनी मदद करती हैं, उन लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करें ऐसे मौके के ऊपर। और आज ये जो कार्यक्रम है उसमें रोटरी क्लब में जो बच्चों के लिए फैसिलिटी के लिए 15 लाख रुपए के लगभग का काम करके जो विद्यालय में काम किया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के स्टाफ को, प्रिंसिपल मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी यहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, उसके बाद में दिन दूनी रात चौगुनी इन्होंने प्रगति की है बच्चों के एडमिशन में। और मुझे कल बताया कि यहाँ पर एडमिशन जो निर्धारित है वो लेने के बाद में कितनी वेटिंग है मैम? 500 लोगों की वेटिंग की है। अभी हमने विद्यानगर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल किया था, उसमें मुझे बताया गया कि एडमिशन लेने के बाद में 1100 की वेटिंग है। पहले हमने इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं वो 33 किए थे, फिर 167-68 और किए। अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है 5000 हम लोग करेंगे। तो ऐसे स्थान जहाँ पर और ज़्यादा डिमांड है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उन 5000 में से 5000 की आबादी को सिलेक्ट करके उसका एक ग्रुप बना करके वहाँ पर और विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी के खोलेंगे, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। अभी तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो जिला स्तर की हैं उनमें 5 लाख रुपए हमने स्टेट ओपन की तरफ से मैंने निर्णय लिया था, उसकी कंप्लाइंस में प्रोजेक्ट प्लान बन करके तैयार हो गया है। वो इनको 10-5 दिन में मिल जाएंगे पैसे। लोक स्तर के ऊपर हमने 2.5 लाख रुपए और दिए हैं। रोटरी क्लब हो चाहे तमाम NGO जो क्या भामाशाह हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आएँ, क्योंकि शिक्षा ही हमारा सर्वांगीण विकास करता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना आप लोग मदद कर सकते हो वो आपको मदद करनी चाहिए। मैं मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमको शॉर्ट एंड स्वीट कार्यक्रम करना था, इसलिए तैयारी आपने प्रिंसिपल मैम और स्टाफ ने कर रखी है। उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन अपन ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि जब हम ही सरकार में गाइडलाइन बनाते हैं और अगर हम ही उस गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे तो जनता का सामने से मिल जाएगा। अभी एक प्रस्ताव आया है कि यहाँ पर विद्यालय में जमीन कम पड़ रही है, तो सरकार के पास में एक यहाँ पर जो मिडिल स्कूल है पास में ही है, उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज करके और हम लोगों के पास में भी इस विद्यालय को वो जमीन मिल जाए, जिससे हम लोग और ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित कर सकें। वो प्रस्ताव हमारे पास में जल्दी उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लेंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। रोटरी क्लब का अपना धन्यवाद, प्रिंसिपल मैम का, समस्त स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से सबको साथ लेकर के जब इतनी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आप जब कहें तो हम आएँ और आपको मोटिवेट करें। आप सबको पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां मौजूद रोटरी क्लब के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया और ये भी कहा कि रोटरी क्लब जैसे बाकी अन्य भामाशाहों को, NGO को आगे आकर ऐसे ही विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। और शिक्षा चूंकि एक ऐसी कड़ी है जो विकास को ही पूरा कर देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में ही पूरा विकास छुपा हुआ है और इसी के चलते उन्होंने सभी से ये आग्रह किया कि जो भी लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, जितने भी NGOs हैं जो विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उन्हें आगे आकर सरकार की मदद करनी चाहिए। आपको बता दें PCC चीफ यहाँ पहुंचे। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने
संबोधित किया और इस एनजीओ का धन्यवाद भी ज्ञापित किया, जो कि रोटरी क्लब की सराहनीय पहल के द्वारा ही इस स्कूल को एक नई तस्वीर मिल पाई है, एक नया स्वरूप मिल पाया है। इस स्कूल में तमाम वो सुविधाएं होंगी जो किसी अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। नवनिर्मित सुविधाओं के लोकार्पण को लेकर पीसीसी चीफ यहां पहुंचे। खासतौर पर रोटरी क्लब के मेंबर्स को उन्होंने धन्यवाद कहा और ये भी कहा कि आप जैसे एनजीओ की वजह से ही विकास में सहयोग मिल रहा है। ये भी कहा कि चूंकि कोरोना काल है तो कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया अवलोकन का। तो गांधीनगर स्कूल का अवलोकन कार्यक्रम जहां पर पीसीसी चीफ पहुंचे हैं, नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण करने पीसीसी चीफ यहां पहुंचे और एक शिक्षा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने यहां लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें गांधीनगर स्कूल का अवलोकन कार्यक्रम है जहां पर स्कूल चूंकि पहले बदहाल अवस्था में था, अब उसे एक नई तस्वीर दी गई है। रोटरी क्लब के सहयोग से एक नए भवन का निर्माण किया गया और इसी के अवलोकन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री को बतौर मुख्य अतिथि यहां इनवाइट किया गया। नहीं तो आप शामिल हो जाओगे तो कोई कहेगा क्या बोला। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन कार्यक्रम जहां पीसीसी चीफ पहुंचे। अब इस स्कूल में तमाम वो सुविधाएं होंगी जो किसी अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। हालांकि अभी स्कूल कोचिंग बंद है, लेकिन जब भी स्कूल खुलेंगे तो उसके लिए व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। कोई करवाना चाह रहे थे लेकिन कोरोना आ गया और हम लोगों की जान बचाने में लग गए। अभी हमने 26 सितंबर इसकी डेट घोषित की है, तो 26 सितंबर को एग्जाम होगी। रीट की या टेट की डेट की वैधता की बात है तो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, आजकल केंद्र में शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो उनकी पहले भी यही गाइडलाइन थी कि इसकी 7 साल वैधता है और अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको कम कर सकती है। तमाम राज्य सरकारों ने, किसी ने 7 किया, किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 किया। जब पहले बीजेपी का शासन था तब पहले 5 थी, फिर इन्होंने भी 3 कर दिया। अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें भी ये है कि भारत सरकार ने टेट की जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसको होल लाइफ कर दिया, लेकिन राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि वो राज्य सरकार अगर निर्धारित कोई करता है तो वो मान्य होगी, केंद्र सरकार उसमें आड़े नहीं आएगा। तो हमने 3 साल कर रखी है, वही 3 साल पहले बीजेपी के शासन में भी थी और हमारे भी हैं। 3 साल की वैधता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिलेगा और क्वालिटी के टीचर भी आएंगे। आरपीएससी की एग्जाम है वो इस रीट वाली से टकरा रही है, बच्चे अब ये कह रहे हैं कि कहीं ये इनसे दिक्कत ना हो। कैसे? कॉलेज एग्जाम 22 से शुरू होने हैं और 4 तक चलेंगे। काय से चलते हैं? 22 से शुरू होंगे, 22 सितंबर से शुरू होंगे और 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसी बीच में 26 को रीट है तो कहीं दोनों में एनकाउंटर नहीं हो, इस बात की आशंका को लेकर विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है वो परेशान है। देख लेते हैं, इसको एग्जामिन करवा लेते हैं। एग्जाम पीसीसी स्तर पे कोरोना योद्धाओं का किस तरह सम्मान होगा, ये इस तरफ से कहा गया है, क्या फॉर्मेट रहेगा कोरोना योद्धाओं के लिए पीसीसी की तरफ? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम नेताओं को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उन तमाम कोविड से प्रभावित परिवार जिनमें डेथ हो गई या किसी की नौकरी चली गई या किसी के पास खाने का राशन नहीं है या कोई और तकलीफ में है, उन लोगों के पास प्रत्येक घर के पास में हमारा कार्यकर्ता वॉलंटियर कोरोना योद्धा जाए और वो जा कर के ये पता लगाए, उसका डिटेल लेकर के आए, जिससे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो चाहे हमारी यहाँ की सरकार हो, वो उसको संबल दे सके, उसको मदद दे सके। और इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, जो कल ही आपने देखा होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता, 5 लाख रुपए, फिर 18 साल बाद में 2500 रुपये उनके पढ़ने के, 1000 रुपये उनको अलग से देने का निर्णय लिया है।
और जो विधवाएँ हैं जिनके पिता चले गए इसमें, वो विधवा होगी उसको 1500 रुपये, 1000 और 2500 रुपये अलग से पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री के देने का निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में कोरोना के कारण से अगर कोई विधवा हो गई या कोई अनाथ हो गए बच्चे, तो उनको हर तरीके से हम लोग, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे उनके खाने पीने के राशन के लिए हो, चाहे उनके सर्वाइवल करने के लिए, वो पूरी मदद हम करें और इसी उद्देश्य से ऐसी योजना लॉन्च करें। राजनीतिक मुक्तियाँ चल रही हैं लगातार, शुरू हो गया है। और जिलाध्यक्षों की अगर बात करें, नए जिलाध्यक्षों की सीमा, आप रोजाना देखते जाइए, कुछ न कुछ नियुक्तियां होती रहेंगी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा, उनको जिम्मेदारी मिलेगी और हम लोग काम करेंगे। शिक्षा मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर से कमाने वाला व्यक्ति चला गया। यदि कोई बच्चा अनाथ हो गया या कोई विधवा हो गए इस कोरोना काल के इस दौर में, तो उनकी सरकार हर संभव मदद करेगी, भले ही वो एजुकेशन से जुड़ी मदद हो या खाने पीने की सामग्री से जुड़ी हुई मदद हो। सरकार हर संभव मदद कर रही है और सरकार का यही उद्देश्य है कि किसी भी परिवार को तकलीफों से ना गुजरना पड़े, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, कमाने वालों को खोया है। तो इसी के चलते उन्होंने बताया कि सरकार उन लोगों की मदद कर रही है और हर संभव मदद के जरिए सीएम अशोक गहलोत हमेशा आगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ रीट परीक्षा का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि रीट परीक्षा की घोषणा हो चुकी है, 26 सितंबर को रीट की परीक्षा होगी और इसके तहत क्या कुछ नियम बनाए गए उनका भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया। मुख्य तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर उनका कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उसके बाद सरकार उनकी मदद कर रही है। ये सीधी तस्वीरें आपने देखी, शिक्षा मंत्री ने वहां मौजूद स्टाफ के साथ भी फोटो खिंचवाए। नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण करने पीसीसी चीफ यहां पहुंचे। गांधीनगर का ये स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें नए भवन का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। पीसीसी चीफ को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया। ठीक है, मना कर दिया, ठीक है ना, कर दिया मना। नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण कार्यक्रम करने के लिए यहां पर खासतौर पर पीसीसी चीफ को इनवाइट किया गया। वो यहां पहुंचे और नए भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। ये तस्वीरें भी आपके सामने, और ये भी उन्होंने कहा कि भामाशाहों को कोरोना काल में मदद के लिए, विकास में भागीदारी निभाने के लिए आगे आना चाहिए। रोटरी क्लब जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो लोगों के विकास में मदद कर रहे हैं। पीसीसी चीफ ने रोटरी क्लब के सदस्यों के साथ भी फोटो खिंचवाई, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।